हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम स्पॉट पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी बोर्ड का जो पेपर है 24 तारीख को निर्धारित किया गया है। 24 तारीख के लिए है इंग्लिश का पेपर। तो कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है गुड मार्क्स के लिए तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हैं। तो जो मेरे हिसाब से जो आपके लिए वेरी आसान तरीके से होने वाले हैं, ज़्यादा ही मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इंग्लिश के लिए। तो चलिए मैं तो सबसे पहले जो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 4 सेक्शन में आपका पेपर जो डिवाइड होने वाला है, एक रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। तो जो सबसे इनके नंबर भी देख लेते हैं। जो रीडिंग सेक्शन है आपका वो 15 नंबर का आने वाला है, ठीक है। राइटिंग में से आपको 20 नंबर का मिलेगा, ग्रामर में से आएंगे आपके 25 नंबर के, और लिटरेचर जो है उसमें से 40 नंबर का आएगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे क्या आसान तरीके से अगर हमारा रिवीजन हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए जल्दी से जल्दी। तो ये रहा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है रीडिंग सेक्शन में। 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन आने वाला है। रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा, तो एक वन लॉन्ग पैसेज आने वाला है, जो कि 4 उसमें से क्वेश्चंस दिए होंगे, है ना। तो लॉन्ग पैसेज तो यार, अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी अच्छी है ना, रीडिंग सेक्शन का मतलब यही है, रीडिंग यानी पढ़ना। अगर आ गया आपको, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो आप इंग्लिश, 12th के बच्चे हो भाई, ये मुश्किल ही होगा। कोई अगर जिसको मुश्किल आए रीडिंग में, वैसे तो बहुत ईजी होने वाला है। रीडिंग पैसेज होने वाला है, आपको इसमें से बस 4 क्वेश्चन कर लेने, रीड कर लेना आपको। पैसेज कैसे 2 बार आप रीड कर लोगे तो आपके पैसेज में से क्वेश्चंस निकल जाएंगे, आंसर्स निकल जाएंगे क्वेश्चन के, और 15 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं भाई, ठीक है ना। तो वेरी इजी सेक्शन होता है, सबसे इजी सेक्शन होता है रीडिंग का। चलिए दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा सेक्शन हमारा होता है वो राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग का मतलब यही है, लिखने वाला सेक्शन। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। क्या क्या आएगा लिखने में? एक आर्टिकल आएगा। आर्टिकल यानी ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे पे आपको 100 या 150 वर्ड लगा के लिखते रहना है कुछ भी। 10 नंबर का आपका ये आर्टिकल आने वाला। दूसरा जो आता है वो लेटर आता है, एडिटर को आया चाहे कंप्लेन लेटर आया, कोई सा भी, ये भी 10 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आर्टिकल की तैयारी कैसे आप करें? तो आर्टिकल की तैयारी जो सबसे इजी तैयारी होती है दोस्तों, आप बस किसी भी एक हेडिंग देख लो। 4 या 2 3 3 या 4 शायद आपको हेडिंग दी होंगी, उनमें से आपको किसी एक पे 150 वर्ड तक लिखना है, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा सा किताब में देख लो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आता है वो पॉल्यूशन वाला आता है सबसे ज़्यादा, या आइडल मदर के ऊपर आ गया, या आपका गेम के ऊपर आ गया, या आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर आ गए, ठीक है ना। तो जो पॉल्यूशन के ऊपर अगर आपका आता है, और आप अगर पॉल्यूशन की तैयारी करें, पॉल्यूशन का इजी भी रहता है क्योंकि हमको पता होता है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना, साउंड पॉल्यूशन, बहुत तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। 2-3 तरीके की, सॉरी, मैं भी आई नर्वस हो गया, मेरा ही पेपर है 24 को यार। तो जो पॉल्यूशन होते हैं उन पे 1 मिनट। तो पॉल्यूशन के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो आप देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल देना है, उस पर आपको थोड़ा बहुत लिख देना है इंट्रोडक्शन की, पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे फैलता है। उसके बाद काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन लिख के, है ना, कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, एयर, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। 3 तरीके के डाल के आपको हेडिंग बना देनी, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद 3, हाउ टू चेक पॉल्यूशन, कैसे हम पॉल्यूशन को चेक करें। और चौथा, कॉन्क्लूजन पे आपको कैसे क्या सही कर सकते हैं, कैसे पॉल्यूशन कम हो सकता है, वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपने अगर अपनी हेडिंग्स देख ली है ना पॉल्यूशन के ऊपर, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और अगर आप इसमें लिख के आ जाते हो ना, तो भाई कोई भी शायद ही ऐसा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया। अब लेटर के ऊपर, लेटर तो यार सभी को आता है लिखना यार। लेटर आप थोड़ा बहुत देख लेना क्वेश्चन बैंक में या आप किताब में देख लेना आराम से, कैसे क्या लिखना है। उसके बाद आते हैं सेक्शन ग्रामर पे। ग्रामर का दोस्तों बड़ा सेक्शन होता है क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर के मार्क्स आते हैं इसमें से, ठीक है। 25 नंबर का होता है ग्रामर। इसमें क्या आते हैं? 10 MCQs आएंगे, ठीक है ना। उनके आंसर आपको देने होंगे। 10 जो MCQ आएंगे वो किस बेस पे आएंगे? नरेशन पे आएंगे, सिंथेसिस पे आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे, सिंटेक्स पे आएंगे, आयोडम्स पे आएंगे, फ्रेजेस वर्ब पे आएंगे, सिनोनियम पे आएंगे, एंटोनियम पे आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन।
अब यार इतने सारे बच्चों को, यार लोगों को ये लगता है कि यार ये भाई बहुत मुश्किल है ग्रामर, यार कैसे मतलब 20 नंबर का इतने सारी चीज़ें कहाँ से याद कर लेंगे, अभी तो 2 दिन ही बाकी है पेपर का। तो वेरी इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं देना, आप बस 5-5 मिनट, मेरी बात सुन के आप बस 5-5 मिनट आप इन हर चीज़ पे दो। कैसे देना है, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप एक एक चीज़ देख लो, थोड़ी सी नरेशन देख लो, थोड़ी सी हैं 3 से 4 मिनट के ज़्यादातर वीडियोज़ होते हैं नरेशन पे। नरेशन क्या है, सिंथेसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सिंथेसिस क्या है, ठीक है ना। ऐसे इन सब की एक एक यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो 5-5 मिनट वाली। 5-5 मिनट दे दो, 10 चीज़ें हैं ना, 10 यानी 1 घंटे में आपका ये 20 नंबर का आपको पूरा तरीके से आ जाने वाला है। कितने टाइम में, बस 1 घंटे में कितना नंबर आपका तय हो जाएगा, 20 नंबर। और गाइज ये आता ही आता है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि गलत गलत आ जाएगा उल्टा सीधा, ये सब आएंगे तो आएंगे। अगर आपको इनका मतलब पता चल गया तो आप भाई वेरी इजी कर दोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो सेक्शन में आता है ग्रामर में, वो आता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। 5 नंबर का गाइज ये होता है, ठीक है। हिंदी में आपको कुछ दिया होगा, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो वेरी इजी है यार, अगर आपको उस टाइम थोड़ा मुश्किल आ रहा है तो आप थोड़ा सा देख लो एक बार बुक में भी किस तरीके से ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है ना। वेरी इजी है पढ़ना आपको, अगर आराम से आप पढ़ लो फिर आराम से धीरे धीरे उसको लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि दोस्तों हमारा रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अब आता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर जो कि सबसे बड़ा सेक्शन होता है गाइज, 40 नंबर का ये सेक्शन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो लिटरेचर सेक्शन में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आपको इसमें खुद डिवाइड होता है। लिटरेचर सेक्शन वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक प्रोज में, पोइट्री में, और तीसरा विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। तो प्रोज में से जो है ना 2 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट वाले 8 नंबर के, 1 लॉन्ग आंसर आएगा आपका 7 नंबर का, ठीक है। 3 या 2 दिए होंगे, उनमें से 1 करना होता है लॉन्ग में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कैसे याद करना है, टाइम ज़्यादा है नहीं, अब कैसे याद करें। तो गाइज कुछ नहीं करना आपको, आप जाओ रीडिंग कर लो। अगर आपको अच्छी रीडिंग आती है, मतलब आप पढ़ के ही समझ जाते हो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तो आप बस लेसन्स रीडिंग कर लो। लेसन्स रीडिंग कर लोगे, कहानी आपको पता होगी, आंसर्स क्वेश्चंस आएंगे, आप वेरी इजीली कर दोगे। अब अगर रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपको, आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको चैनल की कहाँ वो लो चैप्टर की कहानी सुन लो, ठीक है। 4 से 5 मिनट में आपकी वीडियो जो एंड हो जाएगी कहानी पे, ठीक है ना। स्टोरी आपको पता चल जाने वाली है, तो स्टोरी पता चल जाएगी तो आप आराम से कर दोगे, उसके आंसर आपको याद रहेंगे, तो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोइट्री में आ जाए। पोइट्री में 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो कि 6 नंबर के होते हैं, ठीक है। 6 नंबर के, ये भी इजी है अगर आपको पढ़ना आ रहा है तो, वरना नहीं आ रहा है तो आप ये भी, मैं यही कहूँगा जिसका प्रोज में मैंने कहा था कि आप यूट्यूब पे जाके पोएम से एक बार देख लो। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप वहाँ से, अगर आपको पोएम समझ में आ जाएगी तो आप वेरी इजी कर दोगे काम, ठीक है। तीसरा आता है, उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है भाई। तो 4 नंबर का जो है, अगर आपको 4 नंबर फ्री में लाना ही है बिना कुछ मेहनत किए, तो आप सेंट्रल आइडिया याद कर लो। कोई भी 2 सेंट्रल आइडिया, कौन कौन से मैं भी दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये 4 सेंट्रल आइडियाज़ दिए होंगे, सेंट्रल आइडिया जो दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, 4 नहीं सॉरी 5 दिए हुए हैं, ठीक है। लास्ट में ये 5वां भी दे रखा है। तो इसमें से ईजी कौन सा है, ईजी दोस्तों माय मदर वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो मतलब आता है, मतलब 3 आते हैं आपको सेंट्रल आइडिया, उसमें से आपका एक आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप या तो कीपिंग क्विट याद कर लो, ठीक है, या मदर वाला याद कर लो। इन दोनों को अगर आपको याद होगा, वैसे तो याद आप यही वाला करना, ये वाला थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये इसका आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, ये गारंटी के साथ आएगा आपका, ठीक है। तो आप ये वाला याद कर लो और इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। बाई चांस अगर ये नहीं आता है तो आपको ये वेरी इजी आ जाएगा, क्योंकि ये आप पढ़ लोगे ना उतने में याद हो जाएगा, बहुत ईजी है ये। और ये वाला आप थोड़ा सा याद कर लेना आराम से देख के, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया अगर हम देख लेते हैं, तो सेंट्रल आइडिया देखने के बाद हमारे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं याद करने पे, ठीक है। अब आते हैं विस्टास सप्लीमेंट्री पर, रीडर पे। तो 2 शॉर्ट आंसर आते हैं इसमें से भी, तो इसका भी वही है यार, अगर आपको चैप्टर याद है, चैप्टर की कहानी याद है, स्टोरी पता है आपको, तो आप वेरी इजीली कर दोगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है, अगर आप रटने की सोच रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन याद करते हैं, भाई बहुत क्वेश्चन है, आप याद नहीं कर पाओगे 2 दिनों में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई आप स्टोरी पता करो, स्टोरी पूछो। अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है जो आपको बता सके कि भाई ये इस तरीके की स्टोरी, आप उनसे पढ़ो,
या आप मैं तो डायरेक्ट कहूँगा आप यूट्यूब पे देख लो, कहाँ स्टोरी चैप्टर का नाम लिख के सर्च कर लो, आपको स्टोरी पता चल जाएगी। बहुत ही रोमांचक तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो आपको कहानी अपने आप याद होने लग जाएगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। लॉन्ग आंसर भी आता है, ये भी पूरा सेम ही प्रोसेस है, आप बस यही कर लो। सो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है इंग्लिश का, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया आप बस वैसा ही कर लीजिए एक बार, आपके गारंटी है भाई। मैं हर यूट्यूबर की तरह नहीं कहूँगा कि आपके इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे कि 100 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, भाई आपके गारंटी हैं 80+ आ जाएंगे, अगर आप मेरी बात सुन के ये आप एक बार पढ़ लेते हो, ठीक है ना। रीडिंग सेक्शन में एक बार फिर से देख लेते हैं। रीडिंग सेक्शन में आपका पैसेज आने वाला है, पैसेज आप बस 2 बार पढ़ लेना, आंसर आपको उसी में से मिल जाएंगे। आर्टिकल ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इन दोनों को आना ही आना है। 20 नंबर का है, 10 नंबर का आर्टिकल है, 10 नंबर का लेटर है। आर्टिकल देख लेना, लेटर थोड़ा सा पढ़ लेना, तो आपको याद हो जाएगा। बना के भी लिख सकते हो लेटर तो यार, और आर्टिकल भी बना के लिख सकते हो। 20 नंबर का जो ग्रामर का जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे आप एक बार चेक कर लो, ये सब 5-5 मिनट्स के वीडियोस देख लो, आपके 20 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। ट्रांसलेशन तो हिंदी ये भी आप आराम से कर दोगे पढ़ पढ़ के, एक बार देख लेना। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप यूट्यूब पे ये भी चेक कर लेना या किसी से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद जो लिटरेचर आता है उस 40 नंबर में, उसमें से मैंने आपको बता दिया प्रोस, पोइट्री और विस्टा, इन तीनों में से आप जो मेन चैप्टर हैं उनके जो है वो आप क्वेश्चंस देख लो। अब मेन चैप्टर बता देता हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर के बारे में आपको पढ़। तो दोस्तों जो मेन चैप्टर होते हैं, जो पास्ट लास्ट लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन, सॉरी पास्ट नहीं, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, ठीक है। इन पांचों की आप एक एक स्टोरी देख लो, मतलब यूट्यूब पे एक एक वीडियो देख लो कहानी की, आपको याद हो जाएगा, आप बड़े आराम से कर दोगे। पोइट्री में भी यही है भाई, माई मदर एट 60 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कीपिंग क्विट, तो यही है, आप देख लो। कीपिंग क्विट वाला याद कर लेना, सेंट्रल आइडिया, और माई मदर वाला, ठीक है। और इनकी कहानी आप देख लो, इनकी भी एक एक वीडियो देख लो। विस्टाज में से भी थर्ड लेवल, टाइगर किंग, ये सब, द एनिमी, ये सब देख लो आप, एक एक वीडियो देख लो। आपकी एक दिन में यार मतलब आप 40 नंबर का आएगा भाई, 40 नंबर का, कोई इजी तो है नहीं, 40 नंबर का आपका पेपर बड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है। आधा पेपर हो जाएगा तो उसके बाद तो आप कर ही लोगे, ठीक है। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो पेपर्स आने वाले हैं मैं उन पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।